सो यस, हाई टू ऑल एंड वेलकम बैक टू जेम सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले अबाउट द चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड, जो कि देखा जाए तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेट चैप्टर होगा, ठीक है। क्योंकि यार सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इंडिया में बच्चों को मोटिवेट किया है वो है स्कैम 1992, और उसके बाद में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होगे इस चैप्टर में। आई डोंट नो वाई, बट आ रहा होगा, तो ठीक है, तुम्हारे फेवरेट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड आई हैव हेल्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, एंड आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर। You can follow me on Instagram, Pranay Mishra CK is my handle. So now let's begin. लेकिन start करने से पहले I must tell you that if you are following the Gem series onto the platform of YouTube, better would be that you should just follow it onto the Clarify Knowledge app. एंड वाई सो यार, यहाँ पर से जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना, ये एडवांस में तुमको वीक के एकदम बिगनिंग में जो है ना क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स जो है ना तुमको 4 से 5 दिन पहले से ही एक्सेसिबल हैं। प्लस वहाँ पर एक एड फ्री सीमलेस एक्सपीरियंस होता है जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी स्टडीज़ में एक प्रीमियम लेवल पर करने में। प्लस वहाँ पर ये जितने भी तुम्हारे नोट्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जिनको तुम यूज़ कर सकते हो एज अ नोट्स, और साथ ही साथ वहाँ पर क्विज़ भी अवेलेबल हो रही होती है। अब उस क्विज़ के थ्रू जो ना तुम लेकर के सारी की सारी जो ना इस चैप्टर पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो बाय टाइम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू शुड जस्ट गो अहेड विद दिस थिंग, ठीक है। तो अब यार स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। शेयर्स, इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस सेवरल पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब सी, इसमें मैं तुमको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। इट विल जस्ट टेक 2 or 3 more minutes, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ इज इट ऑल वर्किंग। जैसे कि मैं क्लैरिफाई नॉलेज रन कर रहा हूँ, सो देयर इज़ अ कंपनी जिसका मैं मालिक हूँ, क्लैरिफाई नॉलेज। अब इसमें लेकर के मेरे को कभी इफ़ इन केस फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे सेवरल एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनको इन ऑर्डर टू जस्ट गो हेड विद ऑल दोज थिंग्स, आई जस्ट गो टू समवन एंड मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरी कंपनी का इतना % ऑफ शेयर खरीद लीजिए और उतना मेरे को पैसा दे दीजिए। और जैसे जैसे आप कंपनी मेरी ग्रो करेगी, आपने उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस हिसाब से जिस परसेंटेज से कंपनी ग्रो करेगी, उस हिसाब से आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो भी ग्रो करेगा। सो द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड इट्स कैपिटल स्टॉक। The capital stock is divided into a number of equal small parts. Each part is called a share. ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या किया, आई जस्ट वॉन्ट के यार लेकर के मैंने जो ना क्लैरिफाई नॉलेज को CK को मैंने लेकर के 100 पार्ट्स में तोड़ दिया। एंड आई एम सेइंग दैट कि यार मेरे जो है ना, मैं हम लोग 3 को फाउंडर्स हैं, ठीक है। तो 50% पार्ट्स जो है ना वो मेरे होंगे, 50 पार्ट्स मेरे हो गए। उसके बाद में जो है ना 20 पार्ट्स जो है ना मेरे दूसरे को फाउंडर्स के हो गए। और उसके बाद में जो मेरे 10 पार्ट्स हैं उसको मैं इन्वेस्टर्स के साथ में लेकर के जाना चाहता हूँ, जहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू इन्वेस्ट इनटू क्लैरिफाई नॉलेज सो दैट वी कैन जस्ट गेट सम मनी, सो दैट हम अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा सकें। अब यहाँ से जो ना ये 10 पार्ट्स हमारे नहीं रहेंगे, ये 10 पार्ट्स वो इन्वेस्टर्स खरीद लेंगे और वो हमको इन रिटर्न कह सकते हैं पैसा देंगे, और उनके रिटर्न को हमको बढ़ाना होगा। मतलब जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स को हमको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। सो डिविडेंड क्या होता है? अ कंपनी फाइनलाइजेज इट्स अकाउंट एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स पीरियड। आपने जब भी हम पर पैसा डाला था, ठीक है, लेट्स से आपने हम पर पैसे डाल दिए 100 रुपये, हमने उस 100 रुपये को अपनी कंपनी वैल्यूएशन बना के बना दिया 112 रुपये, ठीक है। अब ये कितना टाइम लगा? इसमें हमको टाइम लगा 12 महीने का, ठीक है। 12 रुपये की हमने जो ना आपको एक हाइक दिखा करके दी, ठीक है। तो आपका जो डिविडेंड आया, ठीक है, जो भी आपने प्रॉफिट किया, ठीक है, एट दैट टाइम इट्स इट डिक्लेयर्स द प्रॉफिट मेड बाय इट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब वो डिवाइड किया जाएगा। तो हमने जो ना आपके 100 रुपये को 112 बना दिया, आपका जो डिविडेंड है वो 12 रुपये आपको मिल गया। तो प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज नोन एज डिविडेंड। द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। द डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, वॉट एवर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर में भी, ठीक है, उस पर ही कैलकुलेट किया जा रहा होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? मतलब जो हमारी मार्केट वैल्यू होगी, जो हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू होगी, उस हिसाब से काम चल रहा होगा। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? द प्राइस एट विच अ शेयर कैन बी ब्रॉट और सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड इट्स मार्केट वैल्यू। अब लेट्स से जो ना मैंने क्या किया, मेरे को इन्वेस्टर्स डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे, मेरे को अपने 10 पार्ट्स को सेल करना था, क्योंकि मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने इस चीज़ को मार्केट में लिस्ट करा दिया, जहाँ पर इसकी प्रेजेंस मार्केट में बन गई। तो इसकी जो भी शेयर अमाउंट जा रहा है, एक सिंगल शेयर की जो भी वैल्यू जा रही है, ठीक है, आ रहा है समझ में? एक सिंगल शेयर की जो भी वैल्यू जा रही है वो लेकर के मैं कलेक्ट कर लूंगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द सेम एज इट्स नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज टू बी सेट टू बी एट पार। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो अबव पार है, ठीक है। और एट अ प्रीमियम, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शेयर ऑफ 100 रुपीज इज सेलिंग एट एट रुपीज 135, इट इज सेट टू बी सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 और एट ₹35 अबव पार, ठीक है। आ रहा है समझ में? यानी ये 35 रुपये ऊपर से जा रहा है।
इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, लाइक द शेयर इज सेड टू बी बिलो पार, ठीक है। अब जैसे कि 88 रुपीज़ का जा रहा है तो मतलब कम का जा रहा है, ठीक है, मतलब एट अ डिस्काउंट ऑफ 12 रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ तुम समझ सकते हो, ये समवेयर जो ना तुम्हारे SPCP के बराबर ही है चीज़ें, अगर तुम थोड़ा सा भी बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करो। अब सम इन्वेस्टेड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ वन शेयर। अब मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है और एक इन्वेस्टर कितने शेयर्स खरीद रहा है। अब इनकम पर शेयर क्या होगी, डिविडेंड आपने कितना अर्न किया इनटू दी नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब एक नॉमिनल वैल्यू क्या है और डिविडेंड परसेंटेज क्या है। एनुअल इनकम क्या होगी, इनकम पर शेयर, ठीक है, एक शेयर पे कितनी इनकम हुई इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर होगी तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। व्हेन शेयर्स आर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, टोटल नॉमिनल वैल्यू इज लाइक वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड बाय द कंपनी। और टोटल इनकम क्या होती है, नॉमिनल पर शेयर, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं तुमको इन सारी चीज़ों के थ्रू एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सी लेट से जो ना तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा, जो भी तुमने डिविडेंड दिया, जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था उसका 100% ऐसे लाइक इंटू 100 करके हम लोग निकालेंगे। तो एनुअल डिविडेंड कैसे आएगा, डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू NV, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू बाय 100। अब जस्ट सी दिस, 15% ऑफ रुपीज़ 100 शेयर्स एट लाइक 145 रुपीज़ मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इतना, ठीक है, मार्केट वैल्यू इज इतना, ठीक है। और डिविडेंड आपने कितना निकालोगे, वो तो आप निकालोगे किस चीज़ पर, जो उसकी फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो 15 रुपीज़ पर एनम हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब इनकम ऑन लाइक 145 रुपीज़ इज 15 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न, और जो कि जो ना तुम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो 15/145 इंटू 100, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद में आप देखो 12% ऑफ लाइक ₹25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 मीन्स दैट द फेस वैल्यू ऑफ लाइक उसकी इतनी है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू उसकी जो ना लाइक बिलो पार जा रहा है तो 20 रुपये का मिल रहा है। डिविडेंड क्या होगा, देखो उसका एक शेयर पे हम लोग 12% के हिसाब से निकालते हैं, तो ये आ रहा होगा तुम्हारा 3 पर एनम, ठीक है, 3 रुपीज़ पर एनम। इनकम कितनी होगी, देखो यहाँ से हो गई होगी तुम्हारी लाइक 20 रुपीज़ पर ₹3 पर एनम, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से ये सारी चीज़ें रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, 3/20 इंटू 100 लाइक जो कि तुम्हारा आ गया 15%। तो तुमको इतने रिटर्न्स देखने को मिले। सो आई होप सो ये सारी चीज़ें तुमको क्लियर होंगी। और शेयर्स एंड डिवीजन चैप्टर को जो ना तुम एक इंटरेस्टिंग वे में, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक एप्लीकेंट वे में जो ना समझ चुके होगे। एंड अब रखते इस वाले वीडियो में इतना ही, तुम जैम खा सकते हो और ये नोट्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे तुम्हारी पूरी चीज़ों को समझने में। और इस चैप्टर पर एक डेडिकेटेड क्वेश्चंस का सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिक क्वेश्चंस क्विज है अवेलेबल ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड अब रखते इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।